Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson of this book, the second lesson of history part of this book. इस बुक का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका सेकंड लेसन हम लोग इन दिनों स्टडी कर रहे हैं, विच इज जो कि है फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स, यानी शिकारी और संग्राहकों से किसान तक कि पुराने जमाने में जब इंसान भाषा का विकास नहीं हुआ था, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, जिसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम बोलते हैं, उस समय में जो इंसान था, जो ह्यूमन बीइंग था, वो हंटर था यानी शिकारी था, गैदरर्स यानी चीजों को इकट्ठा करता था, वहां से लेकर वो किसान कैसे बना, खेती करना उसने कैसे सीखा, ये जो यात्रा है इसके बारे में हम लोग इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं। और अभी तक हम इस लेसन के 5 जो पार्ट्स हैं वो स्टडी कर चुके हैं एंड टुडेज वीडियो इज द 6th पार्ट ऑफ द लेसन। आज का जो वीडियो है वो लेसन का 6th पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोन एज था यानी कि पाषाण युग जो था, जिसमें पत्थरों से ही अधिकतर चीजें बनाई जाती थी, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, जिनको हम ओल्ड स्टोन एज यानी सबसे पुराना स्टोन एज, फिर बीच का स्टोन एज यानी मिडिल स्टोन एज और नया स्टोन एज यानी सबसे लास्ट का न्यू स्टोन एज। तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा जो टाइम था, सबसे लंबा जो टाइम था वो पैलियोलिथिक एज था, यानी पूरा पाषाण युग, यानी जिसमें एकदम कोई भी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, और ये 5 लाख ईयर का एक लंबा टाइम पीरियड था, 5 लाख वर्षों का ये पीरियड था। और इसको भी 3 भागों में बांटा गया था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो ये पैलियोलिथिक यानी सबसे पुराना वाला स्टोन एज हो गया। उसके बाद में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेकंड जो है बीच वाला मिडिल स्टोन एज, जिसको मीजोलिथिक एज भी कहते हैं। तो अब हम आज जो स्टडी करने वाले हैं वो मीजोलिथिक एज के बारे में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। मीजोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, यानी मध्य पाषाण युग, पाषाण युग का बीच का भाग। तो मीजोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं इसको, द मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, या हम मीजोलिथिक कह दें और यानी या मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं इसको। रेंज्ड यानी इसकी जो टाइमिंग थी, इसका जो काल था, इसका जो टाइम पीरियड था, रफली यानी लगभग बिटवीन 10,000 BCE एंड 8,000 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, यानी ईसा के जन्म से पहले। तो ईसा पूर्व भी कहते हैं हिंदी में इसके, ईसा के जन्म से पहले का जो समय था। तो ये 10,000 BCE यानी ईसा के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के जन्म के 8,000 वर्ष पूर्व तक, ये जो मीजोलिथिक एज था, रफली ये टाइमिंग था इस एज का, इस युग का। ह्यूमंस कंटिन्यूड टू लिव, मनुष्य लगातार रहते थे एज हंटर गैदरर्स, यानी पहले वाले जो पुराना पाषाण युग था या ओल्ड स्टोन एज था, जिसको पैलियोलिथिक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें जिस तरह से मनुष्य हंटर गैदरर था यानी शिकारी और संग्राहक था चीजों का, वो वैसे ही कंटिन्यू इस मीजोलिथिक एज में भी वैसे ही रहा। गैदरर्स एंड द क्लाइमेट, गैदरर्स यानी हंटर गैदरर्स हो गया, एंड द क्लाइमेट बिकेम वार्मर, और जो क्लाइमेट था यानी जलवायु जो थी वो बन गई ज्यादा गर्म। हमने पढ़ा है कि जो पैलियोलिथिक टाइम था, जो सबसे पुराना वाला टाइम था, उसको आइस एज भी कहते हैं, बर्फ का युग, क्योंकि उस टाइम जो दुनिया के अधिकांश भागों में बर्फ जमी हुई रहती थी। लेकिन यहां पर क्या परिवर्तन आया? यहां पर आया परिवर्तन मीजोलिथिक में कि ये जो क्लाइमेट था, जो जलवायु थी, वो बन गई थोड़ी गर्म, वार्मर यानी थोड़ी ज्यादा गर्म बन गई, एंड ड्रायर और सूखी हो गई। ये क्लाइमेटिक चेंज आया मीजोलिथिक में। द लार्ज, और क्या परिवर्तन आया मीजोलिथिक में?
द लार्ज यानी बड़े, क्रूड का मतलब होता है अपरिष्कृत यानी जिनको फिनिशिंग नहीं किया गया है, टेढ़े मेढ़े कह सकते हैं अपन, अपरिष्कृत या क्रूड, बड़े, क्रूड यानी अपरिष्कृत, एंड अनवाइडली यानी बोझिल जिनमें बहुत वजन होता था। ऐसे जो टूल्स थे पुराने, जो ऐसे टूल्स थे जो बहुत ही वजनदार होते थे, वाइडली यानी अनवाइडली यानी बोझिल होते थे, क्रूड यानी अपरिष्कृत होते थे, लार्ज यानी बड़े बड़े होते थे, ऐसे जो टूल्स थे ऑफ द पैलियोलिथिक एज, जो पैलियोलिथिक यानी पहले वाले युग में जो इस तरह के टूल्स होते थे, वर नाउ रिप्लेस्ड, वो अब रिप्लेस हो गए यानी उनकी जगह पर नए प्रकार के टूल्स आ गए, बाय स्मॉलर यानी ज्यादा छोटे थे वो, शार्पर यानी ज्यादा तीखे थे, एंड पॉइंटेड और ज्यादा नुकीले टूल्स थे। यानी अब देखो दो प्रकार से डिफरेंस आया है। पैलियोलिथिक में जो टूल्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, जबकि मीजोलिथिक में अब टूल्स जो है छोटे, कम वजन के, तीखे, धारदार, ऐसे टूल्स आने लग गए। कॉल्ड यानी जिनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स, इन टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहा गया क्योंकि ये माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटे, तो छोटे टूल्स बनने लगे। पहले ज्यादा बड़े टूल्स होते थे, भारी टूल्स होते थे, और जिसको कहते हैं अनवाइडली यानी बोझिल, और क्रूड यानी अपरिष्कृत यानी खुरदरे होते थे। लेकिन अब जो टूल्स बनने लगे मीजोलिथिक में वो माइक्रोलिथ्स कहलाते हैं, यानी छोटे टूल्स कहलाते हैं जो ज्यादा छोटे थे, स्मॉलर थे, शार्पर यानी पहले से ज्यादा शार्प यानी तीखे थे, पॉइंटेड यानी न्यूक्लियर थे। अनयूजुअली असामान्यतया द माइक्रोलिथ्स वाज फिटेड, माइक्रोलिथ यानी जो छोटे टूल्स बने, वाज फिटेड यानी वो फिट किए जाते थे, ऑन ए स्पीयर यानी भाले पर, स्पीयर का मतलब होता है भाला, तो भाले के ऊपर ये छोटे छोटे जो टूल्स है वो फिट किए जाते थे, और ऑन एन एरो या फिर कोई तीर होता था ना उसके ऊपर इनको फिट किया जाता था, एज ए बार्ब यानी कांटे की तरह। जैसे बार्ब का मतलब होता है कांटा, जैसे तीर के ऊपर का जो हिस्सा होता है, एरो के एकदम ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो वहां पर इनको जो ये माइक्रोलिथ्स होते थे इनको फिट किया जाता था, या तो भाले की नोक के रूप में यानी स्पीयर के ऊपर, या फिर एरो का जो ऊपर का टॉप होता है उस टॉप पर भी इनको फिट किया जाता था, एक कांटे के रूप में, बार्ब के रूप में। माइक्रोलिथिक साइट्स, ये जहां जहां पर इस तरह के औजार मिले हैं, छोटे स्मॉलर जो माइक्रोलिथ जिनको कहा गया है, छोटे औजार, ऐसी जो साइट्स यानी ऐसे स्थान जहां पर माइक्रोलिथ मिले हैं, ऐसे छोटे औजार मिले हैं पुराने जमाने के, हैज बीन फाउंड, ये पाए गए हैं, ऐसे स्थान पाए गए हैं, अलोंग बैंक्स ऑफ रिवर्स यानी नदियों के किनारों के साथ में, नदियों के जो किनारे हैं वहां पर इस तरह के औजार मिलने वाले क्षेत्र पाए गए हैं जहां पर इस तरह के औजार मिले हैं। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में अपन कहें तो गंगा वैली यानी गंगा की जो घाटी है, इन इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में जो गंगा की घाटी है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ऐसे स्थान मिले हैं जहां पर माइक्रोलिथ्स पाए गए हैं, छोटे छोटे औजार पाए गए हैं जो कि मीजोलिथिक एज के थे, इस मध्य पाषाण काल के थे। एंड बीरभानपुर अलोंग रिवर दामोदर, और दामोदर नदी के पास में बीरभानपुर नाम का स्थान है, वहां पर इन वेस्ट बंगाल में वहां पर भी ऐसे माइक्रोलिथ्स मिले हैं। मीजोलिथिक सेटलमेंट्स यानी मीजोलिथिक क्या है, इस युग का नाम है मध्य पाषाण युग, बीच का जो पाषाण युग है वो मीजोलिथिक है। मीजोलिथिक सेटलमेंट्स यानी मध्य पाषाण युग की जो आबादी थी, सेटलमेंट यानी आबादी जो थी, लोग जो रहते थे, हैव आल्सो बीन अनअर्थड, ये भी यानी मध्यकाल की जो आबादियां थी वो भी अनअर्थड की गई है यानी खोद करके निकाली गई है, बाई आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्व विज्ञानी लोग होते हैं जो पुरानी चीजों को खोजते रहते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने जो उस जमाने की मीजोलिथिक सेटलमेंट्स होती थी, उस जमाने की जो आबादी होती थी, जो उस जमाने के मकान होते थे, उनको भी अनर्थ किया है। अनर्थ का मतलब जमीन में से खोद के निकाला है,
बाय आर्कियोलॉजिस्ट यानी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ऐसा किया गया है एट तिलवाड़ा एंड आदमगढ़। तिलवाड़ा और आदमगढ़ एक दो जगह हैं एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। वहां पर इनकी जो सेटलमेंट्स, उस जमाने की जो सेटलमेंट्स यानी आबादी थी जहां पर लोग रहते थे, ऐसी मकानों को भी खोदकर निकाला गया है जमीन में से। बागोर राजस्थान में भी ऐसा सेटलमेंट निकाला गया है। एंड लंघनाज है ये अपने गुजरात में। ये जो स्थान है वहां पर इस तरह के मीजोलिथिक सेटलमेंट्स यानी मध्य पाषाण युग की जो आबादी थी, वहां लोग जो रहते थे, उनके जो मकान बने हुए थे वो दब गए होंगे, तो उनको जमीन में से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने निकाला है। तो ये जो काल था जिस जमान उसको मीजोलिथिक एज कहते हैं। हिंदी में हम इसको बोलें तो मध्य पाषाण युग। पाषाण युग तो ये पूरा चल ही रहा है। पहले जो हमने पढ़ा वो पूरा पाषाण युग था, सबसे पुराना पाषाण युग, जिसको पैलियोलिथिक एज कहा गया या ओल्ड स्टोन एज कहा गया। यहां पर ये बीच का टाइम पीरियड है पाषाण युग में, स्टोन एज में, जिसको मीजोलिथिक एज कहा जाता है, मध्य पाषाण युग कहते हैं इसको, और मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन आया पुराने से इस बीच वाले में आएगी तो क्या परिवर्तन आया? एक तो इसका टाइमिंग ये बताया गया है कि 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE तक ये था। दूसरा, जो टूल्स थे वो ज्यादा अच्छे हो गए, छोटे हो गए, उनको स्पीयर पर यानी भाले पर या एरो पर लगाया जाता था, फिट किया जाता था। और ये इनके जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, माइक्रोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ मिली है जहाँ इस तरह के औजार मिले हैं, वो कहाँ कहाँ है नदियों के किनारे पर, और उनके जो आबादियां मिली है, सेटलमेंट्स मिले हैं उस जमाने के लोगों के, उनको भी अनर्थ किया गया है, जमीन में से निकाला गया, तो वो कहाँ कहाँ मिले हैं। ये सारी चीजें हमने मीजोलिथिक एज के बारे में पढ़ी। बस इतना ही जानकारी मीजोलिथिक के बारे में दी हुई है। अब आ जाता है सबसे लास्ट वाला। लास्ट मतलब पीछे से लास्ट नहीं है, ये इधर यानी अपने पास आ गया ये जमाना। वो जो ओल्ड स्टोन एज था वो तो सबसे दूर का था, 5 लाख वर्ष पुराना था वो। फिर बीच का आ गया मीजोलिथिक। अब जो नियोलिथिक एज है वो अपने मतलब अभी मानव सभ्यता जब भाषा की डेवलपमेंट शुरू हुई, इसके पास का ये टाइमिंग आ गया, टाइम पीरियड आ गया। हालांकि इसमें भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि टोटल जो स्टोन एज बोला गया है जिसको प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोला गया, उसमें कहीं पर भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ लिखित सामग्री नहीं उपलब्ध है उस जमाने की। लेकिन ये टाइमिंग, ये जो पीरियड था, ये जो एज था, ये जो युग था नियोलिथिक एज, ये मतलब यहां से आगे फिर भाषा का विकास शुरू हो गया। जब ये खत्म हुआ, नियोलिथिक एज जब समाप्त होगा तो फिर लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे लास्ट का स्टोन एज है। एक तरह से स्टोन एज को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था उसमें से लास्ट पार्ट है ये नियोलिथिक एज, जिसको न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, नव पाषाण युग। द मीजोलिथिक एज यानी बीच का जो मध्य पाषाण युग था वॉज ए ट्रांजिस्टरी पीरियड, वो अल्पकालिक पीरियड था। ये बीच वाला जो पीरियड था वो अल्पकालिक यानी थोड़े टाइम का पीरियड था। एंड द शॉर्टेस्ट वन, और सबसे छोटा था। ये जो अभी अपन पढ़ा है अपन ने मध्य वाला, वो सबसे कम टाइमिंग का था। 10,000 BCE से 8,000 BCE के बीच में था वो। तो शॉर्टेस्ट था वो, सबसे छोटा टाइम पीरियड था। विच बेस्ड, जो कि आधारित, विच लास्टेड फॉर ओनली अबाउट 200 ईयर्स, जो लगभग 2000 वर्ष का ही था। 10,000 BCE से 8,000 BCE, लगभग 2000 वर्ष का ही वो टाइम पीरियड था मध्य वाला। द नियोलिथिक एज, अब जो ये नया वाला आ गया नव पाषाण युग, सबसे लास्ट वाला, द नियोलिथिक एज बिगेन अबाउट 8,000 BCE। देखो 8,000 BCE तक तो मध्य वाला हो गया, अभी पढ़ा अपन ने 10,000 BCE से 8,000 BCE तक था। अब 8,000 के बाद में ये नियोलिथिक स्टार्ट हो जाता है। 8,000 BCE एंड एंडेड अबाउट 4,000 BCE। ये 8,000 ईसा के जन्म के 8,000 वर्ष पहले से शुरू होता है और ईसा के जन्म के 4,000 वर्ष पहले तक खत्म होता है। तो ये 4,000 वर्ष का कालखंड है। बीच वाला 2,000 वर्ष का कालखंड था, ये 4,000 वर्ष का कालखंड है। और जो सबसे पुराना वाला था वो सबसे ही लंबा था, वो 5 लाख वर्ष पुराना था लगभग। हाउएवर, हालांकि एज दीज एजेज एंडेड एज डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम,
यानी कि ये जो टाइम पढ़े हैं अपन ने, जैसे पैलियोलिथिक की बात कर लें, चाहे अपन मीजोलिथिक बात कर लें, चाहे अपन नियोलिथिक की बात कर लें, तीनों ही टाइम की जो बात अपन करें तो पूरी दुनिया में एक साथ नहीं चले हैं। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइमिंग चला है। मान लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लो इंडिया में मीजोलिथिक टाइम आ गया तो कई ऐसे देश थे जहां नियोलिथिक टाइम ही चल रहा था। यानी उसकी डेवलपमेंट एक साथ नहीं हुआ पूरी दुनिया में। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में ये जो ये एजेज हैं, ये जो युग थे, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग युग चलते रहे। यानी कई इलाकों का डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, आगे बढ़ गए वो, कई इलाकों में वो पिछड़े हुए ही रहे थे तो ये ऐसा बोला गया यहाँ पर। हाउ एवर, यानी हालांकि, एज दीज एजेज एंडेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि हालांकि ये जो एजेज हैं, ये जो युग है, ये एंडेड यानी समाप्त हुए डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी समय के विभिन्न अलग अलग बिंदुओं पर, यानी अलग अलग समय पे ये जो एजेज है ये समाप्त हुए। एट डिफरेंट प्लेसेज, यानी अलग अलग स्थानों पर। सम रीजन्स लिव्ड, कुछ क्षेत्र लिव्ड यानी रहते थे इन द नियोलिथिक एज, यानी कुछ एरिया में नियोलिथिक एज चलने लग गई। नियोलिथिक नवपाषाण युग चालू हो गया कुछ जगह पर। एज लेटर एज 1000 BCE, यानी कि कुछ जगह पर ईसा के जन्म से 1000 वर्ष पहले तक जो नियोलिथिक एज है वो चलता रहा। वैसे तो इसका टाइमिंग बताया है कि ईसा के जन्म से 8000 वर्ष पूर्व ये स्टार्ट हुआ और ईसा के जन्म के 4000 वर्ष पूर्व तक ये खत्म हो गया। लेकिन कई जगह पर, यानी कई दुनिया के ऐसे भी कई स्थान थे जहां पर ये लगातार चलता रहा। यानी 3000 साल और चल गया आगे कई जगह पर। ये ईसा के जन्म के 1000 पहले तक चलता रहा कई स्थानों पर। दिस पीरियड, ये जो समय था नियोलिथिक वाला, सा यानी देखा, इस समय में देखा गया एक कंप्लीट चेंज, एक पूर्णतया बदलाव। इस समय में बहुत बदलाव देखा गया क्योंकि इसके बाद में जस्ट लैंग्वेज डेवलप हो गई, तो इसमें काफी बदलाव देखा गया, पूर्णतया कंप्लीट चेंज देखा गया इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य के जीवन में। दे बिगेन टू ग्रो, वे शुरू कर दिया उन्होंने ग्रो यानी उगाना, देयर ओवन फूड, उनका खुद का भोजन, यानी वो भोजन अपना फसल उगाना सीख गए थे इस टाइम में। नियोलिथिक टाइम में मनुष्य अपनी फसल, अपना भोजन, अपना फूड ग्रो करना सीख गया था। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी जानवरों को वो पालने लगे। डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, पालतू जानवर, तो वो डोमेस्टिकेटेड करने लग गए एनिमल्स यानी जानवरों को वो पालने लग गए, ये काम करने लग गए। एंड स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट्स, और शुरू कर दिया उन्होंने रहना आबादी में, यानी अब वो घूमते नहीं थे ऐसे जानवरों की तरह, और आबादी में रहने लग गए, कॉलोनी या ग्रुप बना के रहने लग गए, तो सेटलमेंट यानी आबादी में रहने लग गए। तो ये सारे परिवर्तन इसी टाइम में हुए नियोलिथिक एज में, क्योंकि इसके बाद में बस डेवलपमेंट, लैंग्वेज शुरू हो गई तो फिर विकास शुरू हो गया। तो ये लास्ट, अगर अविकसित टाइम का अगर लास्ट छोर है तो वो नियोलिथिक एज है। तो ये सारे जो चेंजेज है वो इस टाइम में देखे गए। दिस इज रेफर्ड टू एज द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, और इस चेंजेज, ये जो इतने बड़े बदलाव हुए, ये काफी बड़ी चीजें हैं कि मनुष्य ने खेती करना सीख लिया इस जमाने में, मनुष्य ने जानवरों को पालना सीख लिया, मनुष्य ने आबादी में रहना सीख लिया, सेटलमेंट में। ये काफी बड़े बदलाव माने जाते हैं, और ये रेफर्ड टू, और इस बदलाव जो ये होता है इसको संदर्भित किया जाता है, इसको कहा जाता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन, यानी नवपाषाण क्रांति कहा जाता है इसको। क्रांति क्या होती है? जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो वो क्रांति कहलाती है, रिवोल्यूशन कहलाता है। तो ये नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहलाया, नवपाषाण क्रांति ये कहलाई, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मनुष्य ने बहुत सारी चीजें सीखी, हालांकि लैंग्वेज अभी भी डेवलप नहीं हुई है। विच वी शैल डिस्कस, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर यानी बाद में, इन दिस लेसन, इस लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस जमाने में नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें क्या क्या चीजें हुई, इसको अपन डिटेल से डिस्कस भी करेंगे इसी लेसन में आगे चल करके।
तो अपन ने तीनों जो टाइमिंग, तीन जो एजेज बनाई गई थी, प्री हिस्टोरिक टाइम, देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम किसको कहा गया? जिस टाइम में लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, जिस टाइम का कुछ लिखा हुआ कोई भी एविडेंस उपलब्ध नहीं है आज, जिस जमाने में लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो जमाना कहलाया प्री हिस्टोरिक टाइम या स्टोन एज। उसके फिर तीन पार्ट बनाए गए, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज भी कहा गया, मिडिल स्टोन एज को मीजोलिथिक एज भी कहा गया और न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक एज भी कहा गया। सबसे बड़ा जो लंबा टाइम था वो पैलियोलिथिक एज का था, यानी जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा गया, पूरा पाषाण युग। ये 5 लाख वर्ष चला, यानी ये सबसे पुराना टाइम जो था, जब कुछ भी नहीं, जानवरों की तरह ही लगभग मनुष्य रहता था। तो वो जो टाइम था वो बहुत लंबा टाइम था। उसके बाद में मीजोलिथिक यानी बीच का टाइम आया। इसमें जो टूल्स थे वो ज़्यादा अपग्रेडेड हुए, अच्छे टूल्स बनने लगे यानी पहले के तुलना में, और लोग आबादी में रहने लगे। तो ऐसा ये बीच का टाइम आया। फिर लास्ट में आया नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज, जहाँ पर मनुष्य ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करना शुरू किया, पालना शुरू किया और अपना फूड खुद ग्रो करना सीख लिया, अपना भोजन स्वयं उगाना सीख लिया। तो इस तरह से 3 कालखंडों के बारे में जो अपना प्री हिस्टोरिक टाइम रहा इंसान का, ह्यूमन बींग्स का, और इसके तीनों जो एजेज बांटे गए हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा आर्ट इन द स्टोन एज। ये जितना लंबा स्टोन एज रहा, लगभग 5 लाख वर्ष तक का ये स्टोन एज रहा, उसमें आर्ट का भी एक रोल रहा। यानी उस जमाने में भले ही मनुष्य को लिखना पढ़ना भले ही नहीं आता था, लेकिन वो कुछ आर्ट तो जानता था, कुछ चित्र बनाता था, कुछ और भी नाचता भी था वो। तो ये आर्ट जरूर थी उसके अंदर, भले ही वो पढ़ना लिखना। जानवर भी देखो, जानवर भी तो कई आर्ट करते हैं ना अपनी, जैसे कई जानवर हैं वो उछल कूद करके दिखाते हैं, नाचते हैं, उनकी तरफ से वो नाचते हैं। या कई जानवर होते हैं वो और भी अच्छी कोई सुरीली आवाज निकाल के अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, आर्ट दिखाते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य उस जमाने में भले ही पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन वो कुछ आर्ट जरूर वो परफॉर्म करता था। तो वो कौन कौन सी आर्ट है जो कि स्टोन एज में मनुष्यों के द्वारा परफॉर्म की गई और आयोजित की गई, उनके द्वारा ऐसी कौन कौन सी कलाकृतियां हैं जो आज हमें मिली है उस जमाने की, हमें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट में। बट टाइम ऑफ वीडियो इज ओवर नाउ, सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजों को समझने की कोशिश करें, एंड ट्राई टू लर्न सम न्यू वर्ड्स, और कुछ नए वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करें, कुछ स्पेलिंग्स लर्न करने की कोशिश करें। जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, उनको कैच करने की कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।